कभी कभी जीवन में वो सवाल जन्म लेते हैं जिनका उत्तर कोई किताब नहीं दे सकती। उन्हें ढूंढने के लिए चलना पड़ता है आत्मा की यात्रा पर। यह कहानी एक ऐसे ही राजकुमार की है जो सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली था। राजकुमार अपने सुंदर महल की बालकनी में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। राजकुमार ने सब कुछ देखा, भोजन, संगीत, नृत्य, सवारी, युद्ध कौशल, लेकिन उसका मन शून्य था। हर दिन उसे लगता कुछ तो अधूरा है। एक दिन एक साधु उसके राज्य में आए। लोग कहते वह बुद्ध के शिष्य हैं। उन्होंने सत्य को जाना है। राजकुमार उस साधु के चरणों में गया और बोला, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। साधु ने बस एक नाम लिया, बुद्ध। राजकुमार वहां गया जहां बुद्ध ध्यान कर रहे थे। उनके पास बैठकर उसने पूछा, हे प्रभु, मुझे जीवन का उद्देश्य बताइए। कौन हूँ मैं, क्या क्यों हूँ मैं? बुद्ध ने आंखें खोली और केवल इतना कहा, उत्तर बाहर नहीं है, अनुभव में है। जागो, जंगल में एक साधु रहता है, उससे मिलो। जब वह तुम्हें 3 प्रश्न देगा तब तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। बारिश, जानवरों की आवाज, भूख, डर, हर पल चुनौती थी। दिन बीते और एक दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे वह साधु बैठा था, चुपचाप, शांत और तेजस। राजकुमार ने प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और बोले, अगर तुम उत्तर जानना चाहते हो तो पहले इन प्रश्नों के अर्थ जानो। पहला है, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? दूसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तीसरा प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? राजकुमार स्तब्ध रह गया। तीनों प्रश्न की परीक्षा उसी प्रकार उसी समय पास से एक घायल शिकारी चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। राजकुमार ने उससे सहारा दिया, उसके घाव साफ किए, पानी पिलाया और खाना दिया। शिकारी आंखें खोलते हुए बोला, मैं तुम्हारा शत्रु था। मैंने तुम्हें मारने की योजना बनाई थी, पर आज तुमने मेरा जीवन बचाया। तुम मेरे लिए भगवान हो। साधु ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे उत्तर तुम्हारे कर्मों में मिल गए। सबसे महत्वपूर्ण समय था वह क्षण जब किसी को तुम्हारी जरूरत थी। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वही घायल व्यक्ति जो तुम्हारे सामने था, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उसकी सेवा और करुणा। बुद्ध की चुप्पी। राजकुमार फिर से बुद्ध के पास लौटा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पास बैठ गया और बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और फिर ध्यान में लीन हो गए। कोई शब्द नहीं, कोई उपदेश नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका था। बुद्ध कहते हैं, जो उत्तर खोजता है उसे पहले प्रश्नों की पीड़ा सहनी होती है, और जब तुम सेवा, वर्तमान और प्रेम को जान लेते हो तब तुम स्वयं उत्तर बन जाते हो।